सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आज एक ब्लॉग शेयर करने वाली थी, जो कि अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आज मुझे स्कूल में एकदम अचानक क्या परेशानी हुई। क्या हुआ था कि लास्ट पीरियड था और मेरा खाली पीरियड था। तो उसी टाइम पे बहुत तेज तेज बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो आप समझ सकते हैं कि लाइट वाइट सब चली गई थी और इन्वर्टर से काम चल रहा था। और तभी जो है मैंने फ़ोन उठाया, क्योंकि हम लोगों को, सभी लोगों को एक आदत पड़ गई है। वैसे तो कई लोगों को ये भी आदत होती है कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उसके बावजूद भी फ़ोन होता है हाथ में। वो अब हैबिट बन गई है। पहले मैं सोचती थी ऐसा क्यों करते होंगे, क्या यहाँ पर इन लोगों को ऐसा क्या मिलता होगा, सब लोग बैठे हैं तो फ़ोन पे बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि जरा सा भी कोई मैसेज दिखाई दिया या कुछ दिखाई दिया तो तुरंत फ़ोन उठाने की लगी रहती है। तो ऐसे ही एक हमारी फ्रेंड है, यूट्यूबर हैं, फूड चैनल है उनका। तो उनका एक स्टेटस देखा था मैंने उसमें व्हाट्सएप पे। तो उसमें उन्होंने कुछ आज के टाइम पर जो चल रही है, कंडीशन चल रही है, जैसे कि बच्चा चोरी का विषय चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति हो रही है। मुझे नहीं पता था इतना। मैंने बस बच्चों के मुंह से सुना था कि ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसी वीडियो आ रही है, और हमें डर लग गया मैम, ये हो गया। मतलब बच्चे तो बोलते ही हैं, आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा। और तो बस मुझे ये लगा कि शायद इन्होंने कोई कोई ओल्ड वीडियो देख ली होगी, और उसी में, क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे आज वीडियो बना रहे हैं ना, आज इस पे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, अब इसी वीडियो को कोई 2 साल बाद देखे तो वो सोचेगा पता नहीं बाहर क्या हो रहा है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। मतलब मैं आपको आज के बारे में शेयर कर रही हूँ, सारी बातें मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर ये कुछ सालों बाद अगर ये वीडियो दोबारा से खोला जाएगा तो उस टाइम तो नहीं वो माहौल होता ना, तो वो थोड़ा सा ये रहता है। तो ये बात मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा ही कुछ हो, कोई पुरानी वीडियो बच्चों के उसमें चल गई हो और वो वायरल होते होते, कई बार ऐसा होता है कि 5-10 साल पहले की कोई चीज होती है, वो भी वायरल होती होती हम लोगों के वीडियो व्हाट्सएप पे आ जाती है या कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हम लोगों ने अक्सर उसको नोटिस किया होगा। ऐसा ही हुआ। और देखिए, बताते बताते कितनी लंबी बात खिंच गई। तो यही हुआ कि मैं उनका स्टेटस देख रही थी, और उसमें जो बच्चा चोरी होने की जो खबर थी इस तरीके से थी, और वो सब चल रहा था, सिलसिला चल रहा था। तो मैं देख रही थी कि छोटा सा बच्चा भी चोरी किया है, फिर उसका फेस दिखाया गया, फिर वो दिखाया गया कौन है क्या है, सब कुछ था उसके अंदर। और लास्ट में जो बच्चों के साथ किया गया था ना, वो सीन देख के जो मेरी तबीयत एकदम बिगड़ी। मैं, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हो, मुझे इतनी तेज उसका असर हुआ कि मैं थोड़ी सी देर के लिए सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो गया। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ इस तरीके का काम। और अब मैं, भगवान जाने भाई वो कब का वीडियो है, क्या है, कैसा है, मैं उसको नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने तुरंत ही वो स्टेटस देखने के बाद उनको मैसेज डाला कि ये सब कब का है और क्या है। क्योंकि मुझे अपने दिल को मैं समझा रही थी कि भगवान ना करे ये अब ये जो माहौल मैं सुन रही हूँ इसमें हूँ। तो वो ये बोलने लगे कि हाँ दीदी, ये तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, गाँव में, शहरों में, सभी इसी तरीके का हाहाकार मचा हुआ। इससे पहले भी मैंने एक अपनी फ्रेंड की वीडियो देखी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। तो उसमें उनके घर कोई लेडी आई हुई थी, वो बता रही थी इसके बारे में बहुत सारी बातें कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो शायद वो थी इंडियन ब्लॉगर रंजना थी, शायद 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 मुझे लग रहा है, कंफर्म नहीं, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। तो उनकी वीडियो में वो बता रही थी। तो अब जो है मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने अपनी टीचर्स को वहाँ पर बुलाया और उनसे बात करी कि ये क्या। तो बोलने लगी हाँ दीदी, अभी हमारे पास भी ये, मैं मतलब मैसेज आया था, ये हमारे पास भी वीडियो आई है, या इस तरीके से आया है। फिर हम लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया, हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे, हम लोगों ने उससे बात करी कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, देखो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने बच्चों को ना डराएं। अपने बच्चों को ना डराएं, ना हम अपने बच्चों को घर में डराएं, ना हम अपने बच्चों को स्कूल में डराएं।
डराने से मतलब ये नहीं है कि उनको सतर्क नहीं करना है, सतर्क करना है, सतर्क करने का भी तरीका होता है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे डरे हुए हैं ना कि हम तो यही नहीं करेंगे, हम जैसे स्कूल का गेट है तो स्कूल के गेट से बाहर नहीं झांकेंगे, मतलब ये सब चीजें, तो बच्चे इस तरीके से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो बस ये है कि बच्चों को सतर्क करने की जरूरत है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अनजान व्यक्ति आपके पास चल रहा है, जब आप रुक रहे हो तो रुक रहा है, जब चल रहे हो तो चल रहा है, या कोई ऐसी मतलब उसमें ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान आपसे आके आपके क्लोज आने की, आपके पास नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोगों से हमें कैसे सतर्क रहना है, हमें कैसे बचना है, हमें कैसे स्कूल से घर, घर से स्कूल आना है, और ये सब चीजें उन्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें बता के कुछ इस तरीके से मतलब उन्हें वो बनाइए, मजबूत करिएगा। क्योंकि अगर बच्चे डर गए ना हमारे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो और हाँ भाई, हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं, बच्चों को सतर्क कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, किसी के हाथ की कोई चीज ना लें, कोई अपरिचित मतलब व्यक्ति से बात ना करें, जो आपके परिचित हो सिर्फ उन्हीं के साथ ही बात करें, नहीं तो बात ही नहीं करनी है। ये ठीक है, आपका घर कहाँ है, कहाँ जाना, सीधे आए जाएं। तो इन चीजों को सबको सावधानी बरतनी है। और हमारा भी, मेरा भी पेरेंट्स से भी मेरा भी यही अनुरोध रहता है कि वो लोग भी अपने बच्चों को बिल्कुल अपने नजदीक रखें। मेरी सिस्टर, मेरी सहेलियां, मेरे फ्रेंड्स, जितने भी सभी लोग हैं, वो अपने बच्चों को अपने से अलग ना करें, और बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। तो रक्षा करने का मतलब देखिए, अब हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को उनको सतर्क रखना है, हम लोगों को उनको अकेले नहीं छोड़ना है, लेकिन ये बात करते करते मेरा दिमाग यहाँ भी पहुंचा कि वो जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो उनके बच्चे तो पूरा दिन वो अपने बच्चों को तो नहीं देख सकते ना। तो जो ये है, तो ये तो बहुत बड़ा इन लोगों का एक रैकेट होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, जैसे तुम और हम नहीं कर सकते हैं। हम तो बस अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, बच्चों को सतर्क कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताकर किस तरीके से अगर कोई किसी के जाल में फंस जाता है, या भगवान न करे कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो किस तरीके से हमें निकलना है, इस तरीके से बच्चों के सामने बातें आनी चाहिए। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसा हो गया, वो रो रहा था। जिस तरीके की मेरी परिस्थिति हो रही थी, शायद मैं अपने बच्चों के सामने होती तो मेरे बच्चे भी डर जाते। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों के सामने नहीं करनी है। और विषय तो बहुत ही खतरनाक है, सबके लिए चिंताजनक है। और मैंने नहीं देखा था ऐसा, मैं नहीं झूठ बोलूंगी कि मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा था, बस बच्चों के द्वारा ही सुना था। क्योंकि हम लोग ना जब से वाईटी से जुड़े हैं ना, तब से बहुत चीजों से दूर हो गए हैं। हम लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि ना हम बाहर बैठे हैं या किसी से बात करें, या वो वहाँ की बात हमें पता चले, या वहाँ की बात हो गई। जहाँ तक समाचार वगैरह है, वो भी हम लोगों के अपने टाइम से कान में आवाज पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं तो हम पे टाइम ही नहीं होता कि हम बैठ के समाचार सुने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम लोगों को खास तौर से मैं अपनी बता रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था। और आज ये सब सुन के ना मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। तो मैं आई थी अभी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करती हूँ। और जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं अपने बच्चों को, हमें समझाना चाहिए। और मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ। क्योंकि वो जो झलकियाँ थी ना, मैंने पूरी भी नहीं देखी हैं, और आधी अधूरी मैंने वो झलकी देखने के बाद से ही मैं डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ इसको। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ जो भी मेरे मन में चल रहा था मैंने आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया है। और मैं तो सभी अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें अपने घर के आसपास या किसी तरीके की कोई घटना ऐसी होती है जो बिल्कुल सही है, तो उसको भी हम लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि हम लोग हर अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग देश से हैं, अलग अलग शहरों से हैं। तो किसके शहर में क्या हो रहा है, तो कभी कभार हम लोगों को भी एक छोटा सा मैसेज इसमें डालना चाहिए अगर कुछ आसपास ऐसा हो रहा है। जिससे कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे एक छोटे से शहर में अगर ये हो रहा है, तो हो सकता है छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर में भी ये होना, गाँव में होना, बस्तियों में होना, ये सब कुछ हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग सतर्क हो सकते हैं
कि हाँ इस तरीके की अगर वारदातें हो रही हैं तो इससे जो है हम किस तरीके से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। और तो आज मैं यही बात से मतलब एक मेरे जो दिमाग में चल रही थी, एक उपज चल रही थी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर की है। मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, बस अब टीवी चलाती हूँ, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग को हटाने की कोशिश करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक ब्लॉग के साथ में। कोशिश करूँगी ब्लॉग तैयार करूँ, एडिट करूँ अच्छे से और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ठाक रहूँ, यही बहुत है। तो इसी के साथ करती हूँ। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर।